डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ से कर्म विनिमयता कम्यूटेटिव लॉ को समझने जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्या के बारे में बहुत सिंपल तरीके से जाना था। आज इसमें बात करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ में बात करेंगे पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर्स के बारे में। और होल नंबर्स के अंतर्गत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में समझेंगे। किस एडिशन में कौन से नियम लागू हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या नियम है, मल्टीप्लिकेशन में क्या नियम है और डिवीज़न में क्या नियम है, इसको समझने जा रहे हैं। अब देखिए कि एडिशन में क्या नियम बोलता है। ठीक है, तो एडिशन मीन्स होता है योग यानी जोड़। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या नियम है, इसमें कौन सा नियम है कि ये होल नंबर से पूर्ण संख्या में अभी ले रहे हैं, उसके बाद इंटीजर्स बताएंगे, पूर्णांक संख्याएं बताएंगे, उसके बाद रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या के बारे में इस नियम को लागू करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत। देखिए कि एडिशन यानी योग के अंतर्गत जैसे मैंने लिखा 4 + 5, तो क्या हो गया, ये 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस तरफ क्या कर दिए, अब 5 + 4 लिख दिए, तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। मतलब इसमें देखा गया कि किसी नंबर के साथ जोड़ने पर वो नंबर आता है, लेकिन उसी नंबर को पलट दिया जाए, इसको इस तरफ इसको इस तरफ कर दिया जाए, तो वो भी एक नंबर वही नंबर आता है, सेम नंबर आता है। इसका मतलब ये है कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत एडिशन जो बनता है, एडिशन यानी कि दो नंबर को जोड़कर जो एक नंबर आता है, सेम उसी को उलट दिया जाए और तब जो नंबर आता है वो जो एडिशन के अंदर में बराबर आता है। इससे ये नियम हुआ कि एडिशन दो पूर्ण संख्याओं, मान लेते हैं कि यदि दो पूर्ण संख्या a तथा b हो तो उसके लिए जो होगा a + b बराबर होगा b + a। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखेंगे कि यदि दो पूर्ण संख्याएं a तथा b हो तो a + b बराबर होता है b + a के। a + b बराबर क्या होता है, b + a होता है। ये नियम इस पे सत्य है, ये नियम सत्य है, क्योंकि दो नंबर को जब हम दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो एक नंबर आता है, और सेम उसी को उलट कर जब जोड़ते हैं सेम आता है। ठीक है, तो ये a + b बराबर होगा b + a। क्या ये नियम सब्ट्रैक्शन में लागू होता है? तो देखिए चलते हैं इस पे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाव। ठीक है, घटाव। अब देखिए क्या ये सब्ट्रैक्शन में नियम लागू होंगे? तो देखिए मैंने लिखा 5 और -2, इसको जब हम घटाते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। लेकिन सेम इसी तरह इसको जब उलट के करते हैं, ये 2 इधर और 5 इधर, जब पलट दिए और जब घटाते हैं तो यहाँ पे मेरा बनता है क्या चीज़, -3 बच जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए कि इसी नंबर को जब हम जोड़े थे तो यहाँ पर सेम आया था, यानी कि एडिशन में एक नंबर सेम होता है, पलट कर कैसे भी जोड़ा जाए वो सेम होता है। लेकिन माइनस में यानी कि एक सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया कि वो पलटने के बाद माइनस आ जाता है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या हम लिख सकते हैं कि यदि दो पूर्णांक a तथा b हो तो a - b बराबर नहीं होगा b - a। जब दो पूर्णांक a तथा b हो तो a - b बराबर b - a नहीं होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ में बोला गया और पूर्ण संख्या के अंतर है, पूर्ण संख्या के ये अंतर्गत है कि a - b बराबर नहीं होता है b - a, जबकि a + b बराबर होता है b + a के, और a - b बराबर नहीं होता है b - a के। चलिए इतना को हम समझ लिए। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत कि उसके अंतर में क्या है कि वो बराबर होंगे या नहीं होंगे। चलिए उसको समझते हैं, और ये बता रहे हैं अभी पूर्ण संख्या के अंदर ही। यदि आप मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे पिछली वीडियो को जाकर देख लें, ताकि आपको पूर्ण संख्या के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल जाए। चलिए मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं गुणा। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। इसके अंदर में देखते हैं कि क्या ये नियम सत्य होता है या असत्य होता है। देखिए किसी नंबर को जब हम गुना मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 गुना 4 लिखे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। लेकिन इसी को पलट कर जब हम गुना करते हैं, 4 गुना 5 लिख दिए तो क्या आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। मतलब इसमें भी ये नियम सत्य है। यदि इसमें भी हो जाएगा क्या, यदि दो पूर्ण संख्याएं a तथा b हो, पूर्ण संख्याएं a तथा b हो तो a गुना b बराबर होता है b गुना a। ये नियम इस पे सत्य है। इसमें देख लिए। चलिए अब डिवीजन को समझते हैं। डिवीजन के अंतर्गत क्या ये सत्य होता है या नहीं होता है, उसको समझिए। चलिए डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। इसको समझते हैं। देखिए इसमें हम किसी नंबर को, जैसे 4 को हम 5 में भाग लगाया, 5 से हमको 4 में भाग लगाना है, तो क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस नंबर को पलटते हैं, यहाँ पर 5/4 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, इसको भी समझ ले। देखिए यहाँ पर है 4/5, भाग को जब हम गुना बनाते हैं तो ये ऊपर चला जाता है एक, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे एक छुपा होता है, तो ये ऊपर चला जाता है। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा ना। मतलब इस तरह से ये मेरा ये 4/5 लिखे थे। और सेम इसी तरह जब इसको पलटाए हैं, 5 इधर है 4 इधर है, इसको पलटाए तो ये 5/4 हो गया, जबकि बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर अलग हो गया, यहाँ पर अलग हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि ये नंबर अलग हो जा रहे हैं, मतलब सेम नहीं हो रहा है। जब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में ये सेम हो रहा था, इसमें से सेम नहीं हो रहे, तो हम समझ लेंगे कि ये नंबर जो है बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यदि दो पूर्ण संख्याएं a तथा b हो तो a भागा b बराबर नहीं होता है b भागा a। ये नियम इस पे लगेगा। मतलब इसके अंदर में जो है ये सत्य नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बराबर है, भाग में बराबर नहीं है। मतलब एडिशन में बराबर है, सब्ट्रैक्ट में बराबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में बराबर है और डिवीजन में बराबर नहीं है। 2 नंबर पूर्ण संख्या के बारे में समझ लिए। अब चलते हैं पूर्णांक में इंटीजर को समझते हैं। इंटीजर के अंदर समझेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सबको जानेंगे बारी बारी से। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए इंटीजर्स को समझते हैं, पूर्णांक को समझते हैं, और पूर्णांक के अंतर्गत हम एडिशन को समझेंगे, सब्ट्रैक्शन को। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को समझेंगे। तो चलिए हम एडिशन में समझते हैं क्या एडिशन में क्या नियम है। तो एडिशन को देखें, यानी कि एडिशन को बोलते हैं योग, है ना, यानी जोड़। ठीक है। अब देखिए हमको इंटीजर पता करना, तो चलिए यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर 5 और प्लस, क्योंकि एडिशन में देखना है, प्लस में देखना है, 5 प्लस और यहाँ पर 1 लिख दिया 4। इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है, ये प्लस है। ठीक है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा -1 आ जाएगा। 5 में से 4 घट रहा है ना, -1 है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पर यानी कि +4 है। ये प्लस चिन्ह जब छुपा रहता है वो, तो वो छुपा रहता है, प्लस में वो छुपा रहता है। ठीक है। यहाँ पर भी प्लस था। अब चलिए यहाँ पर -5 लिख दिया, क्योंकि ये पूर्णांक है ना। अब देखिए इसमें सब हम घटाएंगे, जब बढ़ाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये -1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हम एडिशन में ये बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि दो पूर्णांक संख्याएं a तथा b हो तो a प्लस b बराबर होता है b प्लस a। ये नियम इस पे आधारित है। ये पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक हैं, इस पे ये a प्लस b बराबर होगा b प्लस a। यदि मेरे
पिछली वीडियो को नहीं देखें तो उस पर भी जाके देख लीजिए, ताकि आपको पूर्णांक के रिलेटेड आपको अच्छे से समझ आ जाए पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कैसे समझेंगे कि ये पूर्णांक है। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बना दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए एडिशन को समझ लिए, अब चलते हैं सबट्रैक्शन में क्या ये नियम फॉलो करता है, देखते हैं। सबट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाव। अब देखिए घटाव के में समझेंगे क्या ये नियम सत्य है या नहीं है। चलिए हम पूर्णांक ले लिए एक -5, ठीक है, उसके बाद घटाए लगाए, ठीक है, और यहाँ पर ले लिए पूर्णांक एक 4, जो कि एक प्लस में ले सकते हैं। चलिए इतना ले लिए, तो इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं -9 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, ये 4 को यहाँ ले लिए, ठीक है, ये 4 को यहाँ ले लिए और यहाँ पर माइनस करना है क्योंकि घटाव सबट्रैक्शन बोला था, और ये -5 को यहाँ ले लिए। जब इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर बनाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और +5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि ये बराबर नहीं है। एक में -9 आ रहा है, एक में 9 आ रहा है। चलिए एक बार और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर इस बार ले लेते हैं 4 और यहाँ ले लेते हैं -5, जो कि पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1। लेकिन अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, यहाँ पर ले लेते हैं हम 5 और यहाँ पर ले लेते हैं क्या चीज़, -4। जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि इसमें बराबर नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यदि दो पूर्णांक a तथा b हो तो a - b बराबर नहीं होता है b - a। ये नियम इस पे आधारित है। मतलब एडिशन में +b बराबर होता है b + a, और सब्ट्रैक्शन में a - b बराबर नहीं होता है b - a। मतलब उस नंबर को जब पलटते हैं तो वो उसके बराबर में नहीं आता सब्ट्रैक्शन में। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत देखते हैं कि क्या वो बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। इसके अंदर समझेंगे कि क्या ये सब फॉलो करते हैं, ये सत्य होते हैं। पूर्णांक दो पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करके एक पूर्णांक वही नंबर लाए जब उसको पलट करके लाया जाता है। देखिए हम यहाँ पर लिखे -4, ठीक है, यहाँ गुणा, यहाँ लिख दिए -2, ठीक है, यहाँ पर गुणा डाले हैं या दो पूर्णांक को डालें, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा 8, और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा +8। लेकिन इस बार क्या किया, यहाँ पर 2 डाले -2, यहाँ पर 4 डाले -4, फिर भी तो +8 ही होगा ना। इसका मतलब ये पूर्णांक में मल्टीप्लिकेशन के अंदर a गुणा b बराबर होता है b गुणा a। मतलब जब हम उलट कर करते हैं फिर भी उतना ही नंबर मिलता है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि यदि दो पूर्णांक a तथा b हो तो a गुणा b बराबर b गुणा a होता है। ये नियम इस पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में समझ लिए। अब चलिए कि हम डिवीज़न को देख लेते हैं। डिवीज़न के अंदर में होता है क्या ये, चलिए डिवीज़न को हिंदी में बोलते हैं भाग, इसको समझते हैं। देखिए एक नंबर ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया -5, क्योंकि पूर्णांक में बोला था, पूर्णांक इस तरह से हम दर्शा करके करेंगे। 5 भागा, यहाँ पर कर लिए -4। जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा -5 भागा -4, माइनस माइनस कर जाएगा तो फिर से आ जाएगा क्या चीज़, 5/4 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर -4 को इस तरफ रखा और इस तरफ -5 को रखा तो ये आ जाएगा मेरा -4/-5, माइनस कर जाएगा, जो कि आ जाएगा 4/5, जो कि बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उलट कर करते हैं कोई नंबर को और भाग में पूर्णांक के अंदर जब डिवीज़न का जब उलट कर एक नंबर को नंबर से करते हैं तो नंबर आता है, लेकिन जब उलट कर करते हैं तो दूसरे नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमको समझ में ये आया कि ये इसके अंतर्गत में ये नियम लागू नहीं होगा, ये सत्य नहीं है। तो लिख देंगे यदि दो पूर्णांक a तथा b हो,
ए तथा बी हो तो ए भागा बी बराबर नहीं होता है बी भागा ए। ये नियम लागू हो जाएंगे। मतलब हुआ कि एडिशन में बराबर होते हैं, सब्ट्रैक्शन में बराबर नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बराबर होते हैं और डिवीज़न में बराबर नहीं होते हैं। ये पूर्णांक के अंतर्गत था। अब चलिए हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत में, परिमेय संख्या के अंदर क्या एडिशन में लागू होते हैं, सब्ट्रैक्शन में लागू होते हैं, या मल्टीप्लिकेशन में लागू होते हैं, या डिवीजन में लागू होते हैं या नहीं होते हैं, उसको समझते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या के अंदर में हम समझते हैं कि एडिशन में बराबर होते हैं या नहीं होते। चलिए इसको एडिशन को समझते हैं। एडिशन यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको योग। इसमें समझते हैं कि ये बराबर होते हैं या नहीं है। देखिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये 5/4 ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि 5/4 परिमेय संख्या है। और फिर इस तरह से ही मान लिए 6/4, जब इसको बनाते हैं तो यह आ जाता है 11/4, जो कि आप जानते होंगे कि भिंजोर बनाने के बाद ये इतना आ जाएगा। मतलब अब क्या करते हैं, इसको इस तरफ लिख लेते हैं 6/4 प्लस इसको लिख लेते हैं 5/4। जब बदल दिए इसको इस तरफ और इसको इस तरफ कर दिए, तब जोड़ने पर हमको पता चलेगा कि सेम ही नंबर आएगा। मतलब एडिशन में परिमेय संख्या के अंदर भी वही नंबर आएगा। जब हम बदल देंगे, इधर से उधर कर देंगे नंबर को, तो परिमेय संख्या वही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि दो परिमेय नंबर को, दो परिमेय संख्याएं को यानी a/b प्लस c/d, a/b यानी कि a/b में ये लिख दिए और c/d में ये लिख दिए बराबर, जब हम जोड़ते हैं तो c/d है ना, जब गुणा करते हैं यानी कि c/d प्लस a/b ही प्राप्त होगा। दो नंबर जब हम जोड़ेंगे, किसी दो नंबर को जोड़ेंगे तो मेरा ये प्राप्त हो जाएगा। एक बार इसको और समझ लेते हैं। जैसे a की जगह पर हम 5 और b की जगह पर 5/2 रख दिए, ठीक है। उसका c की जगह पर हम 6 और d की जगह पर 2 रख दिए। जब इसको बनाएंगे तो इसको उल्टा करना है ना, तो देखिए उल्टा करना है, यानी कि c/d था, c/d की जगह पर 6/2 रख दिए, a/b था, a/b की जगह पर 5/2 रख दिए। जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 5 प्लस 6, यहाँ पर भी तो वही होगा ना, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 5, और जब बनाएंगे तो 6 5 11/2, और यहाँ हो जाएगा 6 5 11/2। मतलब रेशनल नंबर में एडिशन के अंदर ये बराबर होते हैं, तो इसको समझ लिए। अब चलिए सब्ट्रैक्शन को समझते हैं, क्या वो बराबर होते हैं रेशनल नंबर में, ये बराबर है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम एक चीज़ लिखा, ये फॉर्मूला लिख दिया, यानी कि a/b माइनस c/d बराबर नहीं होता है c/d माइनस a/b, ये बराबर नहीं होता है। ये हम पहले फॉर्मूला लिख दिए हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए और आसानी से। चलिए हम बनाते हैं। a/b की जगह पर हम डालते हैं 2/6, ठीक है, और ये परिमेय संख्या है। उस c/d की जगह पर डालते हैं 4/6, ठीक है, और बराबर, देखिए बराबर, इसको जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/6, क्योंकि c/d की जगह पर 4/6 है, और माइनस जब इसको बनाएंगे a/b की जगह पर 2 हो जाएगा 2/6। जब इसको बनाएंगे ना तो ये बराबर नहीं होगा। देखिए 6 6 हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 2 - 4 बराबर, यहाँ पर देखिए 6 6 का हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4 - 2। जब इसको बनाएंगे तो हो जाएगा -6/2, 2/6, और बराबर यहाँ हो जाएगा 2/6, जो कि बराबर नहीं ना। इसका मतलब ये है कि एट सब्ट्रैक्शन में ये बराबर नहीं होते, तो ये नियम लागू हो जाएंगे। मतलब a/b माइनस c/d बराबर नहीं होता है c/d माइनस a/b, ये नियम समझ लिए। अब चलिए सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन में जिनको जानते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है उसको भी समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, ठीक है, उसको समझते हैं। देखिए इसके नियम पहले फार्मूले लिख देते हैं। तो a/b गुना c/d बराबर होता है c/d गुना a/b। आप समझ चुके होंगे जी कि ये नियम लागू होता है, ये नियम लागू होता है। तो देखिए a/b हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि a/b a की जगह पर 2 है और b की जगह पर 4 है, और गुना c/d c की जगह पर जो 3 है और d की जगह पर 4 है। चलिए इतना ले लिए।
अब देखिए हम यहाँ पर सी बट्टा डी में 3/4 रखे थे और ए बट्टा बी में 2/4 रखे थे। जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6/4 चौका 16 होगा। अब बराबर जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6/4 चौका 16, जो कि बराबर है। तो लास्ट में लिख सकते हैं कि ये नियम मेरा लागू हो जाएगा। चलिए डिवीजन को समझ लेते हैं। डिवीजन के अंतर्गत इसका फार्मूला लिख लेते हैं। डिवीजन में होता है A/B भागा C/D बराबर C/D भागा A/B। ये बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? ये बराबर नहीं होते। ये फार्मूले हैं असल, इस फार्मूलों को याद रखेंगे। जैसे देखिए इसका एक नियम बता देते हैं। जैसे 3/6 अब भागा यहाँ पर लिख दिए 4/6। जब ये इसको बनाएंगे तो ये C/D के जगह पर 4/6 लिखना है। अब भागा A/B की जगह पर 3/6 लिखना। जब बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे जब बनाएंगे इसको तो ये देखिए 3/6 हो जाएगा, भाग उलटेगा तो ये हो जाएगा 6/4 बराबर यहाँ हो जाएगा 4/6। जब भाग उल्टेगा तो हो जाएगा 6/3। जब इसको बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 3/4, यहाँ हो जाएगा कितना 4/3, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि A/B भागा C/D बराबर नहीं होता है C/D भागा A/B। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है कर्म विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को समझ लिया है। अब इसके अगले पार्ट में सहचार नियम के, सहचारिता के नियम के बारे में जानेंगे। यदि इससे पहले आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल भी प्रेस कर लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।